हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एलआईसी एडीओ 2023 का इंटरव्यू चल रहा है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू हुआ भी होगा और बहुत से लोगों का आने वाले दिनों में होने वाला होगा। मतलब अब कुछ ही लोगों का बचा हुआ इंटरव्यू, तो अब लगभग जल्दी से जल्दी उसको समाप्त कर लिया जाएगा। जैसा कि हमें लग रहा था कि प्रीवियस वीडियो में भी बताए हुए थे कि लगभग 22 के बाद किसी का भी इंटरव्यू शेड्यूल्ड नहीं है। 22 लास्ट इंटरव्यू है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इस पर कि इंटरव्यू में कैसे मार्क्स मिलता है। और जिन लोगों का, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू जिसमें हुआ भी है, तो अब वो मतलब उनमें से हुआ क्या कि बहुत लोगों का इंटरव्यू मतलब थोड़े से कम समय के लिए ही हुआ। तो उनका अब क्या होगा, मतलब उनको किस बेसिस पर मार्क्स मिलेगा, क्योंकि उनको इंटरव्यू ज़्यादा टाइम के लिए हुआ ही नहीं। अब और इंटरव्यू में मैक्सिमम आप कितना मार्क्स कोई ले सकता है, मतलब कितना मार्क्स मिल सकता है इंटरव्यू में, मैक्सिमम मार्क्स कितना मिल सकता है। और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी कोई फेल हो सकता है कि, मतलब जैसे इंटरव्यू भी एक प्रोसेस होता है आप लोग के सिलेक्शन का, तो क्या उसमें भी कोई फेल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अब चलिए सभी के ऊपर बात कर लेते हैं। और ड्यूरेशन वीडियो का ज़्यादा लंबा तो नहीं रहेगा, लेकिन सभी में शॉर्ट ही शॉर्ट सभी कुछ बात करके आप लोग को समझा देंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि इंटरव्यू में कैसे-कैसे क्या सब चीज़ होता है। अगर आप लोग का हुआ होगा तब तो बहुत अच्छा बात है, और अगर नहीं होने वाला होगा तो अब और ज़्यादा रिलैक्स हो जाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं एलआईसी एडीओ 2023 इंटरव्यू के बारे में। उससे भी पहले दोस्त एक बात ऐड करना चाहेंगे कि अगर आप लोग भी वीडियो देखने आए हुए हैं, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग से कोई भी कॉन्टैक्ट वैसे तो है नहीं। प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है, तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं और आप लोग को वो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक दे दीजिएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और जैसे ही मोटिवेशन मिलता है ना, तो सोचते हैं आप लोग के लिए जितना भी हो सके उतना कर सके, और कुछ भी पता लगता है तो वो आप लोग के साथ शेयर कर सके, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आप लोग को पता नहीं रहता है। तो उस अगर सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं तो हमें भी मोटिवेशन बना रहता है और सोचते हैं आप लोग के साथ शेयर कर सकें। इसीलिए बोलते हैं कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आगे किस चीज़ में वीडियो चाहिए और किस चीज़ में परेशानी होता है। और वैसे हम सभी चीज़ सोचते हैं कि वैसे ही बिना बताए ही आपके साथ शेयर कर सकें। अब बात कर लेते हैं एलआईसी एडीओ इंटरव्यू के बारे में। देखिए, जहाँ तक एलआईसी एडीओ इंटरव्यू का बात करते हैं, तो इंटरव्यू में अब बहुत सारा वेरिएशन देखने के लिए मिला। मतलब क्वेश्चन जो आप लोग से पूछा गया उसमें बहुत सारा वेरिएशन देखने के लिए मिला। मतलब कुछ-कुछ से बहुत कुछ ईज़ी पूछ लिया गया और बहुत कुछ से कुछ हार्ड क्वेश्चन भी पूछा गया। मतलब अगर हार्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो बहुत से कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड के बारे में पूछ लिया गया, और अलग-अलग कंपनी के हेडक्वार्टर के अभी मतलब हेडक्वार्टर और हेड कौन है, ऐसा सब क्वेश्चन पूछा गया, जो बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता है। तो अब क्या उससे उन लोगों को कम मार्क्स मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक बात करें एलआईसी एडीओ के इंटरव्यू के बारे में, तो जैसा क्वेश्चन अब पूछा गया और अभी तक जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको नॉलेज टेस्ट हो रहा है वहाँ पे। मतलब नॉलेज टेस्ट इंटरव्यू में वैसे भी नहीं होता है। हम शुरू के वीडियो में ही बताए हुए थे कि इंटरव्यू में आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता है। तो आप लोग इससे ज़्यादा मत घबराइए कि हम लोग इतना क्वेश्चन का ही आंसर दे पाए और हम लोग इतना क्वेश्चन का ही आंसर दिए, और कोई अगर ज़्यादा क्वेश्चन का भी आंसर दे दिए होंगे, तो वो लोग भी उतना खुश नहीं होइए कि अब हमको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। और जिनका मान के चलिए कि अगर 60% ही कोई आंसर दे पाए हैं तो उनको पूरा मार्क्स काट लिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि उनको भी पता रहता है कि हम किससे क्या चीज़ पूछ रहे हैं। मतलब इनको ये चीज़ पता रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दिए हुए हैं, तो इससे इंटरव्यू में आपका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात आता है कि तब इंटरव्यू में मार्क्स कैसे मिलता है, तो इंटरव्यू में सिर्फ़ इसी के बेसिस पर मार्क्स मिलता है कि आप वहाँ कैसे बिहेव किए हुए हैं, कैसे बात किए, आपका बैठने का तरीका क्या था, आप उनसे कैसे इंटरैक्ट किए, आप जिस समय बात कर रहे थे, आप तो ऐसा नहीं हो रहा था कि आप खुद ही परेशान हो रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। तो इसका नंबर वहाँ पर मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जितना क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर दे पाए, तो आप मतलब सिर्फ़ अगर शॉर्ट में इस कहने का बात मतलब होता है कि इंटरव्यू में किसका मार्क्स मिलता है, तो इंटरव्यू में सिर्फ़ कॉन्फिडेंस का
का मार्क्स मिलता है। मतलब जिस समय आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, चाहे वो आपको पता हो या नहीं पता हो, आप कितना कॉन्फिडेंट थे। अगर आप इंटरव्यू के दौरान पूरा कॉन्फिडेंट रहे होंगे और मिनिमम भी क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे, तो आपको इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों का जिनका कम टाइम में ही इंटरव्यू हुआ, मतलब कि इंटरव्यू कम समय ही चला, थोड़ा-सा ही इंटरव्यू चला। तो देखिए, ये भी अब मैटर नहीं करता है कि आपका इंटरव्यू अगर कम समय के लिए ही चला, तो आपका मार्क्स कम ही मिलेगा, ये कुछ भी नहीं होता है। वो भी बताते हैं कि कम समय के लिए क्यों होता है इंटरव्यू। देखिए, 2 कारणों की वजह से कम समय के लिए इंटरव्यू होता है। एक होता है कि अगर वो खुद ही इरिटेट हो रहे हैं, मतलब बहुत लोगों का इंटरव्यू ले लिए हुए हैं और आपका इंटरव्यू लास्ट में शेड्यूल्ड है, मतलब अब लगता है कि 1-2 घंटे के बाद इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, तो उस समय इंटरव्यू आपका कम समय के लिए ही चला जाता है, क्योंकि उससे पहले बहुत लोगों का इंटरव्यू हो गया रहता है। मतलब इवनिंग शिफ्ट में अगर देखा जाए, तो बहुत सारे लोगों का कम समय के लिए ही इंटरव्यू होता है इन कंपैरिजन टू मॉर्निंग शिफ्ट। और अगर लंच के टाइम में अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है, मतलब लंच होने ही वाला है, उससे पहले अगर इंटरव्यू शेड्यूल्ड है थोड़ा समय पहले, तब पर भी आपका इंटरव्यू कम समय के लिए होता है। लेकिन इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको कम मार्क्स ही मिलेगा। तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मेरा इंटरव्यू कम समय के लिए हुआ। और एक तीसरा कंडीशन जो होता है इंटरव्यू के लिए, कम समय चलने के लिए, मतलब अगर वो आपसे ही इरिटेट हो रहे हैं, मतलब आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, मतलब समय कुछ भी नहीं है, मतलब मॉर्निंग का समय है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो आपसे ही इरिटेट हो रहे हैं, तब बात ही नहीं करना चाहते हैं, और कम समय के लिए इंटरव्यू तब चलता है। तो ऐसा जल्दी किसी के साथ नहीं होता है। अब मेनली 2 जो रीज़न होता है, या तो इवनिंग शिफ्ट में आपका इंटरव्यू रहता है, या क्या कहते हैं लंच के टाइम में इंटरव्यू रहता है, तो ऐसा देखा जाता है। लेकिन तब पर भी अगर इंटरव्यू वैसे ही कम समय के लिए चला है, तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, थोड़ा आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिल सकता है। जो भी चीज़ हुआ हम आपके साथ क्लियर कर दिए। अब आते हैं कि मैक्सिमम आपको कितना मार्क्स मिल सकता है इंटरव्यू में, मतलब मैक्सिमम आप कितना नंबर ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतना नंबर ही दिया जाएगा। जितना नंबर का इंटरव्यू है, उसमें फुल में फुल बहुत सारे लोगों को मिलता है, और बहुत सारे लोगों का मिला है। मतलब लगभग अगर 40 नंबर का इंटरव्यू है, तो उसमें किसी को 40 भी मिलेगा, और 39, 38 ऐसा सब नंबर मिलेगा। लेकिन एवरेज मार्किंग जो होता है वो 25, 28 ऐसा सब नंबर देखने के लिए मिलता है। लेकिन जिस लोगों का एक्सीलेंट इंटरव्यू होगा, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ होगा, जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होंगे इंटरव्यू के दौरान, और अच्छा से मतलब सभी क्वेश्चन का भी आंसर दिए होंगे और कॉन्फिडेंस होंगे, तो उनको एक अच्छा स्कोर मिलता है, मतलब फुल मार्क्स भी मिल सकता है। अब बात करते हैं इंटरव्यू में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो फेल हो सकते हैं कोई कि नहीं, मतलब जो इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू में आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स पास करना ही होता है, तो इसमें भी कोई फेल हो सकता है कि नहीं, कि सबको पास कर दिया जाता है। देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर हम करेंगे, तो आपको देखिए होता क्या चीज़ है कि इंटरव्यू में तो फेल आराम से हो सकता है, इसमें तो कोई नहीं है कि आपको अगर मार्क्स उतना नहीं मिलेगा तो आप फेल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या चीज़ होता है कि इसमें कोई भी कंप्यूटराइज आपका कुछ भी चेक नहीं होता है, मतलब आपके जो पैनल आपको मार्क्स देते हैं, वही मार्क्स पर आपका फेल और पास होता है। लेकिन वो भी एक इंसान होते हैं, वो भी बहुत एज के रहते हैं, मतलब तो ऐसा किसी के भी साथ भी नहीं करते हैं कि आपको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, वो कोई भी कंप्यूटर के द्वारा आपका इंटरव्यू का कॉपी चेक नहीं होता है। इंटरव्यू पैनल में जो आपका मार्क्स दिया जाता है, तो पैनल वो भी जो लोग अच्छे लोग होते हैं, तो इन्हीं के हम अभी तक, मतलब जैसा कि हम देखे हैं, बहुत लोगों का इंटरव्यू का रिजल्ट देखे हुए हैं, लगभग किसी को फेल नहीं किया जाता है। तो अगर आप लोग का भी इंटरव्यू ख़राब गया होगा, जैसा भी गया होगा अभी तक जितना भी बताए, तो आप लोग ये नहीं डरिएगा कि इंटरव्यू में हम फेल हो जाएँगे। तो अगर पैनल के आपका नेचर ठीक रहेगा, तब आप इंटरव्यू में कैसा भी परफॉर्म कीजिएगा ना, तो वो आपको मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा, वो दे दिया जाएगा कि आप इतना इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू में पास निकल जाइएगा, फेल नहीं होइएगा। तो ऐसा नहीं होता कि फेल नहीं हो सकते हैं, सब कुछ पैनल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पैनल का मूड ठीक रहेगा, तो आपको इंटरव्यू में इंटरव्यू कैसा भी जाएगा तो आपको फेल नहीं करेगा। लेकिन अगर थोड़ा-सा भी अगर वो आप पे मतलब गुस्सा गए, तो फेल भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि फेल नहीं हो सकता है, फेल भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ पैनल के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, सभी कुछ के ऊपर बात कर ली, और आशा करते हैं कि सभी कुछ के बारे में सही चीज़ जानकारी दिए होंगे। और तब पर भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत रहता है अपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और अपना इंटरव्यू में
कैसा आपका चला। अभी तो हम आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते कि आपका इंटरव्यू कैसा चला। तब पर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है कि हमको कितना नंबर मिल सकता है, तो आप हमको कमेंट कीजिएगा कि मेरा इंटरव्यू इस दौरान मतलब इतने समय के लिए हुआ और यहाँ पर चीज़ हुआ और साथ में पैनल का बिहेवियर आपके लिए कैसा था, तो तब कुछ इंटरव्यू का मार्क्स प्रिडिक्ट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, कुछ भी अगर ऐसा लगा आपको जानना हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर कमेंट जेन्युइन रहा तो कमेंट में रिप्लाई कर देते हैं। चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।